हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निधि वाई गोस्वामी ऑफिशियली। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने अपने सपनों का घर कैसे सजाया है। ड्रीम हाउस बोल लीजिए, या मेरे अपने घर को जो सजाया है, नए तरीके से रिनोवेट किया है, वो किस तरीके से किया है दिखाती हूँ मैं फ्लोर आपको आज, जिस फ्लोर को हमने अपने लिए रेडी करवाया है। बाद में मैं आपको एक बार पूरा घर भी दिखाऊंगी, बट आपके कमेंट्स एंड आपके फॉलोअर्स के बाद। तो अभी दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे रेडी करवाया। तो शुरू करते हैं सबसे अमेजिंग और सबसे प्रीमियम जगह के साथ, यानी कि सबसे अच्छी और सबसे पवित्र जगह के साथ। ये है हमारा घर का मंदिर। हमने यहाँ मंदिर को रेडी कराया है। मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि जब भी मैं कोई घर लूँगी या मैं अपने घर को रिनोवेट करूँगी तो सबसे अच्छा लुक मैं अपने भगवान जी के मंदिर को दूंगी। मेरे को कोई मतलब ऐसे आर्टिफिशियल मंदिर नहीं बनवाना था जैसे कि आजकल चल रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के बन रहे हैं। मुझे ये था कि जैसे हम लोग होता है ना कि अपने अपने लिए एक स्पेशल स्पेस रेडी करते हैं, तो वही मुझे यहाँ पे रेडी कराना था। तो ये मुझे बहुत ही मतलब मैंने 3 से 4थी बार हम लोग जब गए थे टाइल्स देखने के लिए, तब मुझे टाइल पसंद आई थी, इसलिए मैंने और भी डिज़ाइन सोचा हुआ मुझे क्या करना है, बट वो फेस्टिवल्स के साथ करूँगी मैं यहाँ पे। और ये हमने कस्टमाइज़ कराया था पूरा, यहाँ पे जो हमने ये रेडी कराया है टेबल, इसको हमने यहाँ पे कस्टमाइज़ कराया था। तो ये था हमारे मंदिर का लुक। और सामने से हमने कर्टन्स की जगह पे ना, कर्टन्स पे कुछ अलग प्रिंट ना करके इस तरीके से हमने चिक यहाँ पे लगवाई है। तो ये जो रोलर होता है इससे अप डाउन हो जाती है, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक नया क्रिएशन मंदिर को दिया है, अलग से वो ना। तो ये है मेरा एंट्रेंस गेट, जहाँ पे मेरे फ्लोर की एंट्री होती है। मम्मा पापा नीचे रहते हैं, हम लोग ऊपर आ गए हैं। ये हमारे गन्नू जी स्वागत में। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो नाल है, घोड़े की नाल नहीं है, ये नंदी जी की नाल है, जो हम तो पूर्णिमा और अमावस में हमारी गली में हमारे ऑफिस के पास आते हैं। तो एंट्री करते हैं। वेलकम टू माय होम गाइस। ये हमारा पूरा लिविंग एरिया है, जो कि हमने बहुत ही सोच समझ के बनाया है। हम बचपन के टाइम में ना, हमने एक टाइम एज्यूम किया था कि हम सारे कज़न्स वगैरह सब लोग मिलके एक ही जगह पे सोते थे, बड़ा सा कूलर लगा के खूब आराम से सोते थे। तो मैंने इस जगह को ना उसी हिसाब से करवाया है। यहाँ पे हम कोई फर्नीचर वगैरह नहीं रखने वाले हैं, कुछ भी नहीं रखने वाले हैं। आपको सच्ची बताऊँ, हमने बहुत टाइम एंजॉय भी कर लिया और आगे आने वाले टाइम में और भी करेंगे। सारे दरियाँ बिछा के आराम से यहाँ पे सो जाते हैं। और यहाँ पे इसीलिए एसी लगाया गया है कि सब लोग आराम से यहाँ पे सो जाएं। और एक टीवी भी हमने यहाँ पे लगाया, जो कि हम बाद में चेंज करेंगे। और एक ये प्रीमियम हमने टेबल यहाँ पे दी है, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ वगैरह जैसे हो जाते हैं, फैलाने ना पड़े, इधर उधर ना करना पड़े, मेरे बच्चों को परेशान ना होना पड़े, तो उनके लिए स्पेशियस मैंने यहाँ पे जगह करवाई है, ताकि एक बार में सब कुछ समझ भी जाए और वो ठीक भी हो जाए। ये फोटो फ्रेम्स वगैरह यहाँ नहीं रहने वाले, बट अभी हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे भी इनको रखा हुआ है। ये आप पहचान नहीं पाएंगे कौन पार्थ है कौन दक्षु है। अगर किसी ने पहचान लिया है तो कोई बता सकता है कौन दक्षु है कौन पार्थ है। ये दोनों का जस्ट बॉर्न का फोटो है, ये देखिए। और ये पंकज का स्कूल का फोटो है, और ये पार्थ का हमने फ्रेम बनाया था वो है। तो साथ में हमने इसके दिए किचन हमारी जस्ट अभी ऐसी हौच पौच हो रखा है। इस किचन को हमने खाना बनाने के लिए नहीं रखा हुआ है, जस्ट सर्विंग वगैरह के लिए। अगर कोई आता है रात में इमरजेंसी में, हमें चाय वगैरह गर्म करनी है या पानी वगैरह बच्चों को गर्म कर, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने केतली यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि दक्षु का पानी हमें गर्म करना ही होता है अभी। तो उस पर्पज़ से हमने इस किचन को यहाँ पे एक सर्विंग पॉइंट हमने, आप ये कह सकते हैं, बनाया है। इसको भी हम बाद में इंटीरियर और अच्छे से कराएंगे, यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह करवाएंगे, बट वो तभी करवाएंगे जब थोड़ा थोड़ा सा मतलब अपने अकॉर्डिंग देख देख के कि यूजेबल चीज़ें क्या है, कैसे यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि हम इंजॉय कर रहे थे अपना सारा टाइम। ये देखिए, ये सब इसमें गद्दे वद्दे सब भरे पड़े हैं हमारे, जहाँ सब बच्चे जो है रात को यहीं पे जो है लिविंग एरिया में सो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे कारपेट्स वगैरह हम लोग रख देते हैं। ये मेरे भोले बाबा का फ्रेम आपने देखा होगा पहले मेरे घर के ब्लॉग में, थोड़ा सा पीछे से ख़राब हो गया, इसको ठीक कराना है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग दी गई है। अगर हम पूजा करते हैं तो हमें एक तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस फ्रेम को हटाया नहीं है। इसको हम सही करा के दोबारा से मंदिर वाली जगह पे ही लगाने वाले। और यहाँ से फिर जस्ट हमारे बराबर में एक बालकनी है, बालकनी को भी हमें रेडी करना है। मैं आपको रेडी करके बाद में कभी इसको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्लांटिंग करी हुई है। यहाँ हमने तुलसी जी रखी हुई है, बट थोड़ा सा शायद बारिश और उसकी वजह से वो ख़राब हो गए, उनको ठीक कर दिया जाएगा। बाकी हम कर्टन्स वगैरह पौधे वगैरह यहाँ पे अभी और लगाने वाले हैं। ये मंदिर के कपड़े हैं जो यहाँ पे सुखाए गए हैं, क्योंकि ये जगह उसी हिसाब से हमने रेडी करी है। अभी इसको हम बहुत रिनोवेट करने वाले हैं, आपके साथ ही शेयर करके इसको रिनोवेट। और यहाँ से फिर एंट्रेंस होके हमारा है बेडरूम। 2 बच्चों के पेरेंट्स का रूम ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता होगा। हमारा इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे बच्चे घर में रहने की जगह बाहर, मतलब कि सभी घरों में घूमते रहते हैं। बहुत सारे घर हैं उनके गलियों में, इधर उधर घूमते रहते हैं पूरे दिन। तो
ये घर पूरे दिन ऐसे ही रहता है, सिर्फ मेरे और पंकज के आने पे ही ओपन होता है। और ये हमारी वेडिंग इमेज है, तो इसी के बराबर में हमने पहले भी, जैसे आपने देखा होगा मेरे रूम के ब्लॉग्स वगैरह, तो मैंने एक तरफ पार्थ और एक तरफ दक्षु का जस्ट बॉर्न वाला इमेज लगाया था, उसके नीचे 1 ईयर वाला लगाया था, तो वही 10 करना है। और ये स्पैरो जो आप देख रहे हैं ना, मेरा बहुत मन था, मैं जब भी अपना रूम वगैरह कराऊंगी तो मैं स्पैरो को लगाऊंगी। मेरा मतलब मन तो ये था कि मैं दोनों तरफ लगाती, बट इसकी एक ही की लाइट इतनी ब्राइट है कि पूछिए मत। और ये यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेसिंग दिया है, इस स्पेसिंग पे मेरे को अपने ऑफिस के लिए, यानी कि यहाँ मुझे सिस्टम वगैरह कवर करना है, ताकि मैं रात में अगर मेरे को इमरजेंसी काम करना पड़े, वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह करनी पड़े, या फिर मैं आगे जो भी आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट्स वगैरह लेके आऊँगी, तो उसको मैं यहीं बैठ के क्रिएट किया करूँगी रात में, और सुबह तक आप तक पहुँचाया करूँगी। और यहाँ से हम स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह, अभी कुछ सेटिंग नहीं हुई है, बट सभी लोगों ने बोला था कि एक बार ब्लॉग में दिखा दो, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो ये हमने भी कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं, क्योंकि चेंजेस हम धीरे धीरे रहते रहते आप लोगों के साथ शेयर करते करते करेंगे। और यहाँ पे हमने अपनी अलमीरा सेट करी है, बाद में इस चीज़ों को भी हम थोड़ा सा रिकोनाइज़ करेंगे, सब सही तरीके से सब चीज़ों को सेट करेंगे। और यहाँ पे भी हमने एक टीवी दिया है रूम में, बेडरूम में, क्योंकि मेरे पति देव को बहुत शौक है मैच देखने का। तो बाहर लिविंग रूम में अगर बच्चे सब लोग देख रहे हैं तो उनको अलग से सेपरेट जगह चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर टीवी रखा है। ड्रेसिंग एरिया मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था, फिर अभी दोबारा से दिखा देती हूँ। तो ड्रेसिंग एरिया हमारा ये है। और ये चेयर जो सभी घर में अवेलेबल होती है, मतलब टोटली वैकेंट, ये मैं जस्ट मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, तो इसलिए ये वैकेंट अभी 10-15 मिनट में इसको मैं फ्री कर दूँगी यहाँ से। और फिर यहाँ से भी हमने एक बालकनी दी है छोटी सी, देखिए ये मैंने बालकनी यहाँ पे दी है। हमारा लॉन्ड्री, जिसमें कपड़े वगैरह डेली पार्थ को बता दिया गया है, दक्षु भी समझ जाए कपड़े कहाँ पे रोज़ रखने, तो वहाँ पे कपड़े वगैरह रखने के लिए। और ये बकेट है, और देखिए मिलिए, देख रहे हैं, सबसे यूनिक चीज़, इनकी तो एंट्री नहीं थी घर में, लेकिन फिर भी दिख गई है। तो यही आप लोगों को ना एक बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ, वो है ये कि मैं वास्तु में नहीं मानती हूँ। मेरा मानना ये है कि आप जिस दिशा को पूजो, जिस दिशा में खड़े होकर भगवान का नाम लो, वो दिशा अच्छी होती है, वो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। बट मैंने एज एन एक एप्लीकेशन अभी स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें आई थी वास्तु चेक करने का, तो टचवुड मानना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे घर में जो जो चीज़ें मैंने जहाँ पहले सोची थी वो वहाँ पे नहीं आई हैं, अपनी मर्ज़ी से जगह स्पेस चेंज हो गया सबका। और जहाँ जिस चीज़ को अभी हमने रखा हुआ है, वो वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट डायरेक्शन है हर चीज़ का। जैसे मंदिर है हमारा पूरब की तरफ हम चेहरा करके पूजा कर रहे हैं, आप ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। किचन का डायरेक्शन, नीचे वाली किचन का भी डायरेक्शन, सब चीज़ें मतलब प्रॉपर उसी वे में आई है जो वास्तु को फॉलो करना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को मानते हो और किसी चीज़ की आपको नॉलेज नहीं हो, आप सच्चे दिल से अगर उस चीज़ को चाहते हो, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी, मतलब कुछ ना कुछ करके सही तरीके से हो जाती है। तो वही हमारे साथ यहाँ पे हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। लोग बहुत सारा बोलते हैं कि पूजा करने से ज़्यादा क्या होता है, क्या ये चीज़ें क्या होती हैं, सब चीज़ें कुछ नहीं होता है गाइस। माँ बाप होते हैं, माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं, चाहे बच्चे कितनी भी गलती करें, कैसे भी करें। ऐसे ही हमारे भगवान होते हैं, हम अगर भटक जाते हैं तो वो हमें दिशा दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भगवान अगर हमारे साथ कनेक्ट हैं तो वो हमें कभी परेशानी में नहीं आने देंगे, कभी हमें बीमार नहीं होने देंगे, कभी हमें दिक्कत उसमें नहीं आने देंगे। अगर वो सब चीज़ें लाइफ का अप डाउन से सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बट हम किस चीज़ को कैसे फेस करते हैं वो हम अपनी पूजा, अपनी भक्ति, अपने विश्वास के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो यही है आज का ब्लॉग, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी कैसे हम मस्ती करते हैं सब लोग, और कैसे हम लोग प्रैंक वगैरह करते हैं। आगे अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके सबसे प्रीमियम, सबसे अच्छी जगह मेरे को मेरा लिविंग एरिया लगता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग, हम लोग जो भी कज़न्स वगैरह, सभी फ्रेंड्स जो भी हम लोग आएंगे, यहीं पे मस्ती मजाक जो भी होगा, बैठे हंसी टटोली सब हम यहीं करने वाले हैं। बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करने वाले हैं, कुछ आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं। इस वॉल के ऊपर मैं अपनी पूरी मेमोरी, अपनी पूरी जर्नी एक तरीके से यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने वाली हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे ब्लॉग में। और प्रॉपर यही है मेरा घर, जिसको मैंने अपने तरीके से अभी थोड़ा सा सजाया है, अभी मैं और भी सजाना बाकी है। तो ब्लॉग कैसा लगा बताएं वीडियो में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपने ब्लॉग कहाँ से देखा है और आप कैसे मेरे ब्लॉग से जुड़े हैं। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय माता दी, हर हर